राधे राधे दोस्तों। आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है आपके ही अपने ब्लॉग में। तो ये देखो सुबह के बज चुके हैं 6 और मैंने सुबह से जल्दी से सफाई चालू कर दी है। मुझे जल्दी से झाड़ू लगाना क्योंकि नल जाते फिर मुझे पानी भरना रहता है, तो मैंने कहा फटाफट झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगाते लगाते पता है गाइस कल मेरे साथ क्या हुआ। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, सारी वीडियो बन गई, एडिट भी हो गई और पता नहीं क्या कैसे क्या मेरे हाथ से पूरी वीडियो डिलीट हो गई। मेरे पूरे दिन भर की मेहनत चली गई। मैं बहुत पछताई। बहुत मेहनत लगी थी पर क्या कर सकते हैं, पूरी सारा कुछ डिलीट हो गया। गैलरी से भी वीडियो डिलीट हो गई थी, तो फिर मैं इसलिए कल ब्लॉग अपलोड ही नहीं कर पाई। सो गाइस चलो मेरा काम हो गया, देखते हैं आज दिन भर में क्या क्या करती हूँ। मैंने झाड़ू लगाए, कल नाइट के कपड़े डले थे, सब ने आके चेंज किए तो इनको धुलने को डाला। फिर मुझे बाहर की सफाई करनी थी, मैंने जल्दी फटाफट बाहर की झाड़ू लगाई। बाहर की झाड़ू लगाने के बाद में ये देखो गाइस, ये मेरी नंद हैं बड़ी, उनकी जेठानी आई हैं। तो उनकी जेठानी आई थी तो फिर हम लोगों ने मैंने चाय बनाई जल्दी से, फिर दीदी ने चाय पी क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। फिर हम दोनों ने बैठ के थोड़ी देर गपशप करी, इतने में आ गए नल। मैं फटाफट गई, मैंने सारा पानी भरा। पानी भरने के बाद में बच्चों को उठाना चालू करा। ये जनाब तो उठ ही नहीं रहे थे, तो समायरा उठ चुकी थी। फिर मैंने बिस्तर की घिड़ी करी, फिर देखा धूप आई कि नहीं, तो मैं समायरा से बोल रही चलो जल्दी से, बाहर धूप आ गई है, धूप में खड़े हो जाओ, मुझे बहुत सारा काम करना है। फिर वो उठ गई। उसके पापा को थोड़ा जल्दी कुछ काम से जाना था, बोल रहे मैं आके लंच दोपहर में करूँगा। तो बोले चाबी घर पे रख जाना। मैंने उनको बॉटल दी, उनका बैग तैयार किया जल्दी से, उनको कॉफ़ी बना के दी और फिर वो अपनी तैयारी करने लगे। इतने मैंने समायरा से बोला जल्दी से जाओ फ्रेश होके आओ। ये देखो गाइस कॉफ़ी बनाई थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं भी पी लूँ क्योंकि यार ठंड ज़्यादा लग रही थी। वैसे मैं चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीती हूँ सुबह से। तो देखा दोनों दीदी धूप में खड़ी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा धूप लेती हूँ। धूप लेने लगी, फिर हम लोग देखने लगे कि पाइप से पानी क्यों नहीं आ रहा है, शायद पाइप जाम हो गया है। फिर गाइस हम सब्ज़ी वाले का इंतज़ार करने लगे, देखते हैं सब्ज़ी वाला कितनी देर में आता है। फिर मैंने सब्ज़ी ख़रीद ली। फिर ये देखो मैंने पालक ली थी, मैंने पालक चढ़ा दी। पालक चढ़ाने के बाद में पालक उबलने लगी। तो अब देखते हैं, देखो गाइस मेरी पालक उबल चुकी है। आज मैं पिसी पालक बना रही हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप पिसी पालक कैसे बनाते हो। मैं मूंगफली के साथ बनाती हूँ क्योंकि मूंगफली के साथ पिसी पालक का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इधर एक साइड मैंने पालक उबलने रखी थी, दूसरे साइड में मूंगफली भूनने लगी। मूंगफली भूनने लगी जल्दी से। मुझे पालक ठंडी भी करना था तो मैंने जल्दी से फ्रिज में रख दी उसको। इतने मैंने प्याज मिर्ची सब कट करके रख लीजिए। देखो मैंने पालक ठंडी हुई पीस के लेके आई, ये साथ में मैंने आटा भी गूँध लिया। अब चलो गाइस जल्दी से सब्ज़ी बना लेते हैं। फिर मैंने सब्ज़ी बनाई फटाफट से। ये देखो गाइस ये मेरी सब्ज़ी का फाइनल लुक है। इस कैसी लग रही है, खाने में भी बहुत यम्मी लगती है सब्ज़ी। आप इसको चावल के साथ, पूरियों के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सब कर सकते हो और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये देखो इसमें मैंने डाली मूंगफली। अब इसको थोड़ा और दोनों चीज़ को भूंज लेंगे। भूंजने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको खौला लेते, खदका लेते हैं। ये देखो भाई ऐसे दिखती है चटनी। ऐसे रखना तो ऐसे भी रख सकते हो, और आपको पानी डालना तो पानी भी। फिर सब्जी हुई तो मैंने चलो जल्दी से पूरियाँ तल लेती हूँ क्योंकि हमने प्लान किया कि हम वहीं नहाएंगे क्योंकि हम लेट हो चुके थे। तो वहीं पर नहा के और हम वहीं पर खाना खाएंगे। तो मैंने कहा जल्दी पूरियाँ बना लेती हूँ। तो मैं सेकने लगी पूरियाँ। पूरियाँ सेकने के बाद मैंने इनको रख दिया। अब इनकी ठंडी हो जाएंगी तो मैं इनको पैक कर लूँगी। हम दीदी ने साथ में बनाई थी कढ़ी, तो दीदी बोले कढ़ी पैक कर लो, पूड़ी पैक कर लो। फिर मैंने कढ़ी पूड़ी करी। फिर भैया थोड़ा सा आटा बचा लिया क्योंकि मेरे पतिदेव पूड़ी नहीं खाते, उनके लिए मुझे रोटी सेकना पड़ेगा क्योंकि रोटी। फिर मैं रोटी सेकने लगी। मैंने कहा जल्दी से सेक के ढाँक के रख जाऊँगी, वो आके गर्म करके खा लेंगे। तो ये देखो गाइस मैं रोटी बनाने लगी। जल्दी जल्दी मैंने सारा काम ख़त्म किया, रोटी बनाई, किचन साफ़ करी। जल्दी से जाना भी था। जो देखो गाइस हम पहुंच गए गौरी घाट। ये है जबलपुर की रेवा माई।
यहाँ पर आज इतनी भीड़ थी क्योंकि आज बड़ी पूर्णो है, कार्तिक पूर्णो की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज नहाने से बोलते हैं बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। भले तुम महीने भर कार्तिक ना नहाओ, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पे अगर नर्मदा जी नहा लेते हो तो आपको महीने भर का मिल जाता है। ये देखो खुशी हंस रही थी क्योंकि मैं वीडियो बनाने लगी, तो बोलते मामी कहीं भी शुरू हो जाती हैं। ये देखो गाइस, फिर हमारा दीदी लोग पीछे रह गई, हम खड़े हो गए, बहुत पीछे रह गए। हमने कही कहाँ चली गई, भीड़ ज़्यादा थी। फिर हमने छुटकी को भेजा कि जल्दी से देख क्या कहाँ रह गई। वो रास्ते में नारियल खरीदने लगी, हम लोग आगे निकल आए थे। फिर छुटकी गई ढूंढने के लिए। इतना हमने कहा देखते हैं दुकान पे, हम भी कुछ देखने लगे। सामान बहुत महंगा मिल रहा था दुकानों पर। फिर हम सामान लेने लगे। एक तो हमें ऑटो वालों ने इधर ही उतार दिया, तो हमको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा। ऊपर से लड्डू इसको टांग टांग के तो हमारे हाथ दुखने लगे। ये देखो हम पहुंच चुके थे घाट के किनारे, और यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ, निकलने को रास्ता नहीं, बहुत सारी पुलिस भी लगी थी, और भैया बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर हम लोग गौरी घाट की सीढ़ी उतरे। ये देखो गाइस, ये दुकानें लगी हैं, कितने सारे लोग बैठे नहा धो के खाना खा रहे हैं। पर एक अलग ही तरीका का सुकून मिलता है भैया नर्मदा जी जाके। तो देखो गाइस, हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, और ये देखो कितनी अच्छी छाँव है, सब लोग बैठे हैं नहा के, बढ़िया खाना खा रहे हैं, भजन चल रहे हैं। और वो देखो नर्मदा मैया के दर्शन हो गए, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। चलो अपन नर्मदा माई के दर्शन करते हैं। सॉरी गाइस, मेरा ब्लॉग कभी आता है कभी लेट हो जाता है, क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट किया है ना, टाइम नहीं मिल पाता है। एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब सीख रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ब्लॉग में कहीं भी कुछ लगता है कि गलत है, तो पर ये नहीं सोचना कि ऐसा है वैसा है, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आपकी तरह मैं भी आगे बढ़ूँगी, धीरे सीखने से ही तो सब कुछ होता है ना गाइस, सीख लूँगी मैं। तो ठीक है गाइस, चलो अपन आ गए नर्मदा जी। ये देखो ये रेवा मैया के दर्शन हो गए। ये बहुत बड़ा घाट है, संस्कार धानी कहते हैं जबलपुर को। ये देखो गाइस, हम नहाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, कहीं जगह भी नहीं मिल रही थी हमको, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने कहा कहाँ नहाए ढूंढ ढूंढ के। फिर हमने जैसे तैसे आए, तो हमने बच्चियों से कहा आप लोग बैठो, हम जल्दी से नहा के आते हैं। हम गए नहाने, बच्चियां बैग के पास बैठी थी। अब हम नहा चुके हैं, देखो गाइस हम तैयार भी हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पूजा करने जा रहे हैं हम। अब ये देखो गाइस, नर्मदा माई में कितना सारा कचरा है। ये हमारी पूजा की थाली है, बहुत गंदा कर रखा। जो भी दिवाली में ये निकला, लक्ष्मी जी तो ये तो वो पूजा सब कुछ, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। नर्मदा माई को क्यों गंदी करें, जरूरी थोड़ी पूजा का सामान नर्मदा माई में ही से लाया जाए। उनको कहीं अच्छे से करके कर दिया भी जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा पानी गंदा कर रहा था। फिर हमने दीपदान किए। अब नाइट में कौन आता बच्चों के साथ ठंड में, तो हमने कहा चलो अभी दीपदान कर जाएं। फिर जब रघु को दिलाया बलून्स, वो खेलने लगा। इतने में हम लोग ने खाना खाया, बार बार बहुत परेशान कर रहा था, तो हमने उसको एक बलून्स दिला दिया, वो खेलने लगे। हम सब लोग बैठ के खाना खाने लगे। हम सब ने खाना खाया। और ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।